हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऑलराउंडर स्टडी 2000 ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्म और डी फार्म करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं मेडिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए कोर्स करते हैं, तो उनके लिए ही ये फार्मास्यूटिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि उनको फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं ये इसको पढ़ाया क्यों जाता है, इसकी डेफिनेशन ये होता क्या है और इसके स्कोप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके बारे में आइए हम क्लियर करते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 टाइप्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट है इनऑर्गेनिक एंड सेकंड है ऑर्गेनिक एंड थर्ड है एनालिटिकल और केमिस्ट्री एंड फोर्थ है फिजिकल केमिस्ट्री। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम अब पहले हमारा नंबर आएगा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। अब हमारा जो वीडियो था उसका मेन पॉइंट यही है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो आइए चलिए हम देखते हैं, जानते हैं इसका डेफिनेशन, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलिए जानते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल, बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज दियर प्रिपरेशन एक्सेप्ट फॉर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ड्रग। जो ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये शाखा होती है, ब्रांच होती है किसकी? केमिस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ये ब्रांच होती है, जो डील करती है केमिकल, बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज दियर प्रिपरेशन एक्सेप्ट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ड्रग। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना होते हों, नेचुरली कार्बन प्रेजेंट ना होते हों, उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और या ड्रग जो होती है, हमारी ड्रग प्योर फॉर्म में होती है, उसके प्रिपरेशन को जो प्रिपरेशन की जाती है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसकी है, तो उस पर कोई केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या इफेक्ट डालती है, ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं, ये डील करता है। आइए चलिए अब जानते हैं हम स्कोप्स के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं स्कोप। इस सब्जेक्ट को फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने जान ली, अब जानते हैं इसके स्कोप्स क्या हैं। तो जानते हैं दिस इज सब्जेक्ट डील्स विद द मोनोग्राफ्स ऑफ इनऑर्गेनिक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो स्कोप्स होते हैं इसका, ये फार्मास्यूटिकल्स में ये होते हैं कि जो सब्जेक्ट होती है ये डील करती है मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स जो होता है फार्माकोपिया का एक पार्ट होता है जिसमें हमें ड्रग जो है वो उसके स्टोरेज के बारे में बताया जाता है। तो उसकी ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है ये सब हमें मोनोग्राफ्स में मिलते हैं। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये सब मोनोग्राफ्स मिलते हैं। तो हमें इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि हम मोनोग्राफ्स को के साथ डील्स कर सकें। तो अब हम चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम करेंगे क्या, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो अब हम इसे जानते हैं। तो इसको जानते हैं अपॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्स स्टूडेंट शैल बी एबल टू। मतलब इसको जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो हैं वो एबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, वो हम जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो एबल हो जाते हैं नो द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड मेथड टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो ये हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये नॉलेज हो जाता है कि जो हमारी ड्रग है अगर इम्प्योर है तो इसकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो कहाँ, उसके सोर्स क्या है, वो इम्प्योरिटीज़ किस वजह से आई। जो कि कंटेनर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है, कंटेनर हो सकता है हम जिस कंटेनर का यूज़ करते हो उसमें इम्प्योरिटीज़ हों। तो ये सब हमें सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ पता चल जाती हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, मतलब हमें इतना नॉलेज हो जाता है, हमें वो मेथड पता चल जाता है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिटरमाइन हम कैसे करें, वो हमें पता चल जाता है। इनऑर्गेनिक ड्रग्स, जो ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं फार्मास्यूटिकल्स में, हम उन सब की इम्प्योरिटीज़ और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में बेटर नॉलेज रख पाते हैं, और हमें इस चीज़ की नॉलेज हो जाए, यही हमें इस फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हम देखते हैं अंडरस्टैंड द मेडिसिनियल एंड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम समझने लगते हैं मेडिसिनियल जो दवाएं होती हैं, ड्रग होती हैं, उसके फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस, उसकी ज़रूरत को
जो फार्मेसी में मीन्स मेडिकल में उस मेडिसिन का क्या, ड्रग का क्या यूज़ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसे हम बेहतरीन तरीके से समझने लगते हैं। किसमें? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम जो प्रोडक्ट होते हैं, जो ड्रग होती है, उसके इम्प्योरिटीज़ को, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ को हम जानें, और वो क्या, कहाँ से आता है, क्या उसमें कमियां हैं, उन सबको हम जान सकें, और उसकी इम्पोर्टेंस को जानें, उसमें उसकी ज़रूरत को जानें। तो हम यही सब जानते हैं किसमें? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।